इस वीडियो में हम साउंड वाइब्रेशन के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं इसे आपको स्वयं से अनुभव करने की एक स्पिरिचुअल टेक्निक भी बताऊंगा। तो इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहिएगा। 1967 स्विस फिजिशियन हैंस जेनी ने साइमैटिक स्टर्म की खोज की, जिसमें उन्होंने साउंड फ्रीक्वेंसी के प्रभाव को लिक्विड, पाउडर और लिक्विड पेस्ट पर टेस्ट किया और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि पाउडर और लिक्विड के जो पैटर्न बने वो रैंडम ना होकर एक क्रिएटिव शेप बनाते थे। एक दूसरी स्टडी 1986 में हुई, जिसमें जापानी जेनेसिस्ट सुजोमू ओनो ने डीएनए म्यूजिक की खोज की। उन्होंने बताया कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को म्यूजिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनकी इस खोज से ये सवाल खड़ा होता है कि अगर डीएनए को म्यूजिक में ट्रांसलेट किया जा सकता है तो क्या म्यूजिक और साउंड फ्रीक्वेंसीज हमारे डीएनए को किसी भी रूप में प्रभावित कर सकते हैं। हजारों सालों से साउंड वाइब्रेशन को फिजिकल हीलिंग और ध्यान में गति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। साउंड वाइब्रेशन हमारी भावनाओं को जगाने का शक्तिशाली माध्यम है। खुशी, शांति और भावनात्मक आवेश को प्रभावित करने की साउंड कैपेसिटी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन साउंड कैपेसिटी सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। प्रारंभिक साइंटिफिक रिसर्च बताती हैं कि साउंड वाइब्रेशन जेनेटिक एक्सप्रेशन और सेलुलर प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकता है। HIFU हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एक कैंसर ट्रीटमेंट है जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के जरिए कैंसर सेल्स को खत्म करता है। साउंड फ्रीक्वेंसी जैसे 432 हर्ट्ज के बारे में माना जाता है कि ये हमारे शरीर का सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कुछ विशेष साउंड फ्रीक्वेंसीज हमारे सेलुलर एक्टिविटीज़ पर भी प्रभाव डालती हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस। इससे हम ये जान सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी अगर खास ढंग से पैदा की जाए तो ये हमारे ऊर्जा चक्रों को भी जगा सकती है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज में एक साउंड फ्रीक्वेंसी है और धर्म, जिसे हम परिष्कृत विज्ञान भी कह सकते हैं, उसने इस बात को न सिर्फ बहुत पहले ही समझ लिया था, बल्कि इन साउंड फ्रीक्वेंसीज को मंत्रों के रूप में चेतना के विकास के लिए प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। ये फ्रीक्वेंसीज न सिर्फ शारीरिक स्तर पर हीलिंग का काम कर सकती हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और यही मंत्रों का पूरा विज्ञान है। मंत्र हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों को खोलने का काम करते हैं। कुछ यूनिवर्सल मंत्र हैं जो लगभग 99% लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और कुछ विशेष मंत्र अलग अलग स्थिति और ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं। मंदिर के बाहर लगे हुए घंटों के पीछे भी यही साउंड वाइब्रेशन का विज्ञान है। घंटे की टंकार से विचारों के प्रवाह में स्थिरता आती है, जिससे प्रार्थना की अवस्था में उतरना आसान हो पाता है। हालांकि अलग अलग प्रकार के घंटों से अलग अलग वाइब्रेशन होती है। प्रार्थना और कुछ ध्यान प्रयोगों के लिए घंटों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लगभग सभी धर्मों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए साउंड फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग किया है, वो चाहे मंत्रों के रूप में हो या फिर वाद्य यंत्रों की धुनों के रूप में हो। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मनाद ओम को जानने के बाद ये समझा कि चूंकि परमात्मा सर्वत्र है और नाद में भी स्थित है, तो आध्यात्मिक यात्रा के लिए साउंड वाइब्रेशंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमारी संस्कृत भाषा भी इन्हीं आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन के द्वारा आई है और इसीलिए इसे देववाणी भी कहा गया है। आजकल की हमारी आधुनिक भाषाएं सिर्फ संवाद तक ही सीमित हैं, जबकि संस्कृत भाषा फिजिकल हीलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल हार्मनी का भी माध्यम बन जाती है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ओम शब्द सब कुछ है। ओम ही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है, और ओम ही समय के पार भी है। ओम ही वह ब्रह्मनाद है जिसे संबुद्धों ने अनुभव किया। इसके बारे में बाइबिल में, वेदों में और सूफी दर्शन में भी बताया गया है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आनंद परमात्मा का स्वभाव है, और अपने आनंद को बांटने के लिए परमात्मा ने कॉस्मिक वाइब्रेशन के जरिए संसार की रचना की। परमात्मा ओम है और परमात्मा ओम के जरिए स्वयं अपनी रचना है।
ओम का अनुभव करने के लिए पहले मौन का अनुभव करना आवश्यक है। मौन की गहराई में डूबे बिना ओम की अनंतता के आकाश को महसूस करना मुश्किल है। इसे हम मौन मंत्र भी कह सकते हैं। इसके अनुभव के लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ, लेकिन इसे जानने से पहले ये समझ लें कि इस विधि को मैं सिर्फ प्रयोग के तौर पर बता रहा हूँ। इसे साधना के विकल्प के रूप में बिल्कुल मत लें। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे प्रयोग करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको 3 दिन का समय निकालना होगा। ये बस उतना ही समय है जितना हम छुट्टियों में घूमने के लिए भी निकाल सकते हैं, पर यह बस थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इन 3 दिनों के लिए आपको मौन में जाना है। सिर्फ शाब्दिक मौन में नहीं, आंतरिक मौन में। हाँ, शाब्दिक मौन आंतरिक मौन के लिए सहायक हो सकता है। आंतरिक मौन को साधना शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि बाहर शाब्दिक मौन से अंदर और ज़्यादा शोर पैदा हो जाएगा, लेकिन इसके प्रति सजग रहने से ये शोर हल्का होता जाएगा। इस प्रयोग के लिए थोड़ी शांत जगह का चुनाव करें। ज़रूरत के हिसाब से खाना लें और इस बीच 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम ध्यान कर सकें तो बहुत गति होगी। अगर 3 दिनों के लिए हमने इस मौन को साध लिया तो ये निश्चित है कि इन 3 दिनों के बाद हम एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। हम उस शांति से परिचित हो पाएंगे जो ब्रह्मनाद ओम का अनुभव करने के लिए आवश्यक है। पूरी तरह आंतरिक मौन में स्थित होने पर हम ओम में ही लयबद्ध हो जाते हैं और ये कॉस्मिक वाइब्रेशन हमारे शरीर के वाइब्रेशन पर बरस जाता है। इस प्रयोग के बाद ये ख्याल रखें कि ओम नाद को हमें कानों से सुनने की कोशिश नहीं करनी है। इससे हम सिर्फ इल्यूजन ही पैदा करेंगे जो भ्रामक है और सही नहीं है। 3 दिनों के मौन के बाद नाद का प्रसाद हमारे भीतर उतरने लगेगा। धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशन बदलने लगेगी और हम ज़्यादा सजग हो पाएंगे। यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोगों की वाइब्रेशन भी बदल सकती है और इसीलिए ध्यानियों के पास लोगों को ज़्यादा शांति महसूस होती है। वाइब्रेशन निखरने से पैदा हुई ऊर्जा हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। अगर मौन के मंत्र को साध लिया जाए तो परमात्मा का संगीत हमारे भीतर से बहने लगता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको सत्य की यात्रा करने का भाव पैदा होता हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।